degrees. So for it for it to travel another 10 degrees, it will take about like 4 years. Then हाँ it जी। will come to mean. हम्म, So for it to cross a mean, it will take the man will be about 16 years. हम्म, So uske baad it will come to mesh. So हम्म, mesh is 16 plus 12. So हम्म, Kariban, he will be in mesh till up to 28. So uske baad he will come to Venus. So हम्म, Venus is at like 5 degrees. So as soon as Jupiter comes to uh, मेष में आ गया, मेष में 16, हम्म, 12, from there 17, 17 से around 29 years सर, कुछ तो अराउंड गड़बड़ है, 4 29। 16 29, चलिए, तो आपके हिसाब से 4 साल में 29। मीन। हाँ, मैं आपको एज पूछ रहा हूँ, 16 कौन से एज में मैरिज 17। होगा? ठीक है, संतोष जी आप बताएंगे। Marriage should happen at the age of 29. एट द एज ऑफ 29। वाई? क्योंकि after 28 तक Jupiter will progress till Aries. In 29 it goes to Taurus और उसी राउंड में माइनर वह भी हो जाएगा, होना चाहिए, because Jupiter, Venus is in trine with Ketu, so there can be delay, and Saturn is opposing Venus also. So this person can get job early, but marriage can take place with delay. There is तो possibility. जो लोग आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किए हैं या जो एक्चुअल में बीएनएन टेक्निक का एप्लीकेशन समझना चाहते हैं, वो पहले तो मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर नेटिव का मैरिज का ईयर आपको ढूंढना है तो कौन से दो प्लैनेट का प्रोग्रेशन आप चेक करोगे। अब प्रोग्रेशन चेक करने का जो सबसे पहला तरीका है, उसमें आपको जुपिटर का प्रोग्रेशन चेक करना है वीनस तक। अगर मेल चार्ट का शादी आप फाइनल करना चाहते हो या उसके लिए आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो कि हाँ जी ये मेल जातक है और इसका जो मैरिज एज होगा वो टेंटेटिवली ये होगा, तो किसका प्रोग्रेशन देखोगे आप? जुपिटर ऑन वीनस, जुपिटर, है ना? क्यों? करेक्ट सर। क्योंकि जुपिटर जो है नेटिव है और वीनस जो है स्पाउस है, वाइफ है, तो मेल नेटिव है, तो जुपिटर जो है अभी मेल बन गया, इजंट इट? मेल नेटिव के। यस सर। और वीनस जो है स्पाउस का मतलब उसका वाइफ बन गया। तो इसीलिए हमें किसका प्रोग्रेशन किसके ऊपर देखना है? जुपिटर का प्रोग्रेशन देखना है जुपिटर ऑन वीनस। वीनस के ऊपर। अभी सवाल में बदल देता हूं क्योंकि यहां तो लिखा नहीं है ये मेल चार्ट है फीमेल चार्ट है। कोई आके आपको पूछेगा भी कि जी ये चार्ट में बताना नहीं चाहता ये मेल है फीमेल है, लेकिन आप बताइए कि अगर ये फीमेल चार्ट होता तो एज कौन से एज में उसका मैरिज होता और मेल चार्ट होता तो कौन से एज में मैरिज होता। दो सवाल है, सेम चार्ट के लिए दो सवाल है। तो अब देखिए जुपिटर मेल के जगह पे फीमेल बन जाएगा क्योंकि सवाल किसका है? फीमेल नेटिव का मैरिज कब होगा। तो अब जुपिटर का प्रोग्रेशन किसके ऊपर देखेंगे? मार्स के ऊपर। कितना क्लियर है सभी को? क्योंकि जी। मार्स जो है यस सर। हस्बैंड, मार्स इज हस्बैंड, वीनस इज वाइफ। तो इसीलिए अगर मेल नेटिव का मैरिज आपको ढूंढना है तो नेटिव मेल या फीमेल हो, ऑलवेज द चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर। मैं कहूंगा जी ये प्रभात का चार्ट है तो फिर प्रभात कौन है यहाँ पे? जुपिटर इज प्रभात, है ना? मैं कहूंगा नहीं जी ये रश्मिता का चार्ट है तो अभी रश्मिता कौन है? Jupiter. अगेन जुपिटर। जुपिटर उसी का रिप्रेजेंटेशन है जीव का जिसका चार्ट आप देख रहे हो,
है ना। तो इसीलिए अगर मेल नेटिव का मैरिज पूछा जाएगा तो आपको ट्रांजिट देखना है, प्रोग्रेशन देखना है जुपिटर का वीनस के ऊपर, क्योंकि मेल नेटिव का मैरिज के लिए स्पाउस जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस, और उसी केस में अगर फीमेल नेटिव होता तो जुपिटर का ट्रांजिट देखोगे मार्स के ऊपर, क्योंकि मार्स जो है हस्बैंड है। क्लियर? पहला स्टेप, क्योंकि ये स्टेप बार बार यूज होगा इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। सेकंड स्टेप में आपका आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर और वीनस का मैरिज हो रहा है या जुपिटर और मार्स का मैरिज हो रहा है, तभी भी डिले का कारक कौन है वो आपको जानना जरूरी है। तो डिले का कारक कौन होते हैं? केतु एंड शनि। डिले का कारक होते हैं केतु और शनि। सबसे ज्यादा डिले का कारक कौन होता है? केतु। केतु। सैटर्न। और जो आपका डिले का कारक है वो केतु। सैटर्न है। तो दोनों अगर मिल जाते हैं, मानिए केतु भी और सैटर्न भी दोनों ही आपके ट्राइनल पोजीशन में आ गए, तो डिले ऑफ मैरिज होगा, है ना। अब एक्सेप्शन पे भी जाएंगे, और किसी का चार्ट में ये फिट नहीं हो रहा है, निश्चय जी हैं बार बार ग्रुप में पूछ रहे हैं, तो हम वो भी चार्ट देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जब लॉ भी पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होता है प्रोविजो, यानी इस केस में लॉ एप्लीकेबल होगा, इस केस में लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन, एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन। तो जब तक हम वो एक्सेप्शंस पॉइंट नहीं देखते हैं, राहु केतु का इंपैक्ट नहीं देखते हैं, राहु का इंपैक्ट नहीं देखते हैं, तो हम उस पे भी आंसर्स जो है फुल एंड फाइनल नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि ये चार्ट में एप्लीकेशन जो है कितने परसेंट चार्ट में हो पा रहा है। हमारे पास अभी काफी सारे स्टूडेंट है, बेसिक्स और इसको मिला के एक्टिव स्टूडेंट जो है वो 35 से 50 है। बाकी मैं जैसे ही इसका एक जो है पोस्ट डाला हूं तो मेरे पास कम से कम 10-15 क्वेरीज आ गए हैं कि हाँ जी मैरिज के लिए हमें जानना था या आपका कंसल्टेशन चाहिए, सो ऑन। तो मैं जो स्टेप बता रहा हूं उसको जो भी नोट डाउन करेगा, और मैं आपसे किसी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच बीच में ना एक नोट्स बना के भी प्रोवाइड कर दो, ताकि मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाए। पहला है कि प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर इनटू वीनस। दूसरा है प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर इनटू मार्स। कब देखेंगे? मेल नेटिव का मैरिज के लिए जुपिटर का प्रोग्रेशन देखेंगे वीनस के ऊपर, और फीमेल नेटिव के लिए देखेंगे जुपिटर का प्रोग्रेशन मार्स के ऊपर। बार बार मैरिज के बाद इसीलिए कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने समझ गए कि भाई मार्च मार्स का जैसे ही बात कर रहे हैं, वीनस का बात कर रहे हैं, तो सिर्फ जुपिटर का प्रोग्रेशन से मैरिज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो आगे जॉब भी प्रेडिक्ट कर लेंगे जुपिटर का सैटर्न के ऊपर, है ना। तो इंसान कब जॉब करेगा वो पता चल जाएगा। उसके स्टेटस में कब वृद्धि होगा? जुपिटर का सूर्य के ऊपर आराम से वृद्धि होगा या नहीं होगा, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है ना। तो मैं अभी आपको ये कहना चाहता हूं कि 1 नंबर स्टेप होने के बाद जुपिटर कहाँ पे पहुंच रहा है, जिसके ऊपर आपका सारा प्रेडिक्शन डिपेंड करता है। आपको ये देखना है कि आपके प्रेडिक्शन को प्रॉब्लम में डालने वाले प्लैनेट कौन कौन हैं। तो मैरिज के लिए डिले कराने वाला प्लैनेट हो गया सैटर्न, जिसका रैंक 2 है, लेकिन केतु का रैंक 1 है। एक्सेप्शनल डिले के लिए बीएनएन में केतु लिखा गया है। तो आप देखना, दो लोग जो मिलना चाहते हैं, मैरिज होना चाहता है आपका, उनके बीच जो रिलेशनशिप डेवलप होगा, अगर उनके ट्राइन में शनि या केतु आ गए, व्हाट विल हैपन? एक ज्यादा डिले। डिले होगा। डिले। तो शनि आ गया तो डिले होगा। यूजुअली मैरिज का एज जो है 30 to 36 होता है दोनों केस में, लेकिन 36 से भी ज्यादा हो जाए तो पता चला शनि और केतु का प्रभाव है। लेकिन इसके लिए भी एक्सेप्शंस आपको याद रखना है कि जिस इंसान का मैरिज हुआ है उनके कल्चर में एक्चुअल में डिले का क्या मतलब है देखेंगे। अभी उसको हम जो है बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 भी हो गया कि क्या उनके ट्राइन में वो प्लैनेट्स हैं। तो आप बताओ आंसर इस चार्ट को देख के कि क्या जुपिटर से ट्राइन में केतु है या वीनस के ट्राइन में केतु है?
जुपिटर के ट्राइन में केतु है। वीनस के ट्राइन में है क्या केतु? नहीं सर। नहीं है ना। तो एक प्लैनेट जो है ट्राइन में है, ठीक है। तो इसका मतलब है डिले का एक कारण तो हमें मिल गया। लेकिन अभी जो है ना, जितने भी ट्राइन में रहे प्लैनेट, अगर दोनों प्लैनेट के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो फिर वो जो मैरिज है ना, जिसपे आप डिले प्रेडिक्ट कर रहे हो, एक्चुअल में वो डिले जो है आपके फॉर्मूला के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि द प्लैनेट्स आर इन वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन टू ईच अदर। तो मुझे देख के बताओ, क्या जुपिटर और वीनस स्ट्रॉन्ग रिलेशन में है? नहीं। Anybody who can say? Are Jupiter and Venus in strong relationship? क्योंकि एक एक फॉर्मूला हम बात करके जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला सिर्फ प्रोग्रेशन का हो गया, दूसरा फॉर्मूला जो हो गया केतु और शनि ट्राइन में है क्या? किसके ट्राइन में? दोनों के ट्राइन में, सिंगल के ट्राइन में, सिर्फ एक के ट्राइन में, यानी जुपिटर के ट्राइन में शनि केतु हैं, वीनस के ट्राइन में शनि केतु हैं, वीनस और जुपिटर के ट्राइन में शनि केतु हैं। देखेंगे क्या अर्थ होगा, लेकिन जो डिले आप कह रहे हो शनि और केतु के ट्राइन में होने से होगा। लेकिन मानिए वो जुपिटर और वीनस के बीच ही रिलेशन बहुत वीक है, तो जो डिले है वो कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर। डेफिनेटली ज्यादा होगा, इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है। अगर दोनों का ही एफिनिटी बहुत कम है, उनके बीच खुद का नेटाल चार्ट में रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, तो डेफिनेटली शनि और केतु अपना काम करेंगे। लेकिन मानिए आपको दिखा कि जुपिटर और वीनस ही ट्राइन में है, क्या मतलब है? क्लोज कनेक्शन है ट्राइन से। तो दे हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इसमें लॉजिक लगाना है आपको। तो यहां पे देखिए, इस सवाल का जो जवाब है, जब दो प्लैनेट्स जिनके बीच आप ट्रांजिट देख रहे हैं, प्रोग्रेशन देख रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं, वो रिलेशनशिप ट्राइनल रिलेशनशिप है, तो उनके बीच रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। व्हाट इज ट्राइनल रिलेशनशिप? अब फिफ्थ सवाल हाउस, है मेरा, नाइन्थ सवाल है हाउस। मेरा कि वीनस कहां कहां पे होता, तो हम कहते हो जुपिटर से ट्राइन में है और उनके भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। 3 और 7 थ्री। में। अंकित जी बढ़िया आंसर दिए। आप लोग भी देख लो, मैं ट्राइनल रिलेशनशिप के लिए बताया था, क्या बताया था? कि ट्राइनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप जो है इधर, है ना, ये जुपिटर से लेके जो पोजीशन है आपका, बात समझ रहे हैं? कनेक्ट कर दिया मैंने, है ना? जुपिटर Yes, से sir. 5 नंबर घर काउंट कर लो, 11 12 1 2 3, यानी वीनस कहाँ पे होता तो ट्राइनल कंडीशन होता? मिथुन में। मिथुन में। अब देखिए, और कहाँ पे होता तो होता? लिब्रा। 3 4 5 6 7 लिब्रा। फिर और कहाँ पे होता? बन गया ट्रायंगल। जुपिटर के साथ। यस सर। बहुत इजी। यानी जुपिटर के साथ अगर वीनस होता, या जुपिटर से 5 दूरी पे अगर वीनस होता, या जुपिटर से 9 दूरी पे वीनस होता, तो उनके बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता। क्लियर? तो ये यस वाला सर। रिलेशनशिप है क्या आपके चार्ट में? जो चार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, इज देयर एनी ट्राइन रिलेशनशिप बिटवीन जुपिटर एंड वीनस? नो नो। नो सर। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए मैं दूसरा भी कंडीशन बताया था। दूसरा क्या कंडीशन बताया था? कि जुपिटर से सेकंड में होना चाहिए, है ना? तो जुपिटर से सेकंड में है, नहीं नो। है?
इसका मतलब है सेकंड वाला रिलेशनशिप भी हमें दिख नहीं रहा है। यानी क्या है, केतु अपना काम करने के लिए उसको एटमॉस्फेयर मिल गया एक्चुअल में, है ना। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है सेवेंथ फ्रॉम जुपिटर, है ना। सेवेंथ कहाँ पे होगा, सेकंड हाउस। ठीक है, वहां पे भी जुपिटर विनस नहीं है। तो ये जो कंडीशंस हैं, बात समझ रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ट्राइनल 159। उसके बाद कौन सा है, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस, सेकंड, उसके सेकंड बाद कौन हाउस, सा है, सेवेंथ सेवेंथ हाउस, हाउस। सेवेंथ। उसके बाद अगर कोई पूछेगा तो वो थर्ड हाउस है और 11th हाउस है, थर्ड एंड उसके बाद आपका 11th। एवरेज, ठीक है, एवरेज रिलेशनशिप, तो इसको नोट डाउन कर दीजिए। दो प्लैनेट के बीच अगर नेटाल चार्ट में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो इसका मतलब है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो कौन से कंडीशन में आराम से जॉब मिल जाएगा आपको, ट्राइनल 159 सैटर्न। जुपिटर एंड सैटर्न का ट्राइन, ट्राइन, गुड। और कौन से में मिल जाएगा, सैटर्न सेकंड फ्रॉम जुपिटर। और कहां पे मिल जाएगा, सैटर्न सेवेंथ फ्रॉम जुपिटर। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन वो ट्राइनल कंडीशन प्रोग्रेशन में फुलफिल होना चाहिए। वही तो हम ढूंढ रहे हैं, नहीं तो फॉर्मूला यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन मानिए उनके 3-11 वाला रिलेशनशिप है तो उसको एवरेज स्ट्रेंथ कहते हैं, एवरेज स्ट्रेंथ। अब मुझे बताइए वीक स्ट्रेंथ किसको कहेंगे, है ना, वीक स्ट्रेंथ किसको कहेंगे, व्हाट इज वीक स्ट्रेंथ, बताओ जी। 311। 311 एवरेज स्ट्रेंथ बोला ना, अभी तो लिख लिया आपने। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करेक्ट। 159, फिर सेकेंड रैंक का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सेकेंड हाउस, फिर सेवेंथ हाउस। उसके बाद लेकिन अगर एवरेज वाला कोई स्ट्रेंथ होगा 311, मैं लिख लूंगा अभी, आप ये थोड़ा सुन लो, अप्लाई करेंगे पता चल जाएगा। 311। अब देखिए ये कौन सा हाउस हो गया, 12th हाउस, और 12th। तो ये हो गया आपका नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। 12th, जुपिटर से अगर वीनस 12th में होगा तो हम क्या कहेंगे, भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से उनके बीच अच्छा स्ट्रेंथ नहीं है। और कैसे होगा अच्छा स्ट्रेंथ नहीं है कहोगे, मानिए जुपिटर डेबिलिटेशन में है, मानिए वीनस डेबिलिटेशन में है, डेबिलिटेटेड प्लैनेट है, तो भी उनके बीच अच्छा रिलेशन नहीं है, स्ट्रांग नहीं है वो। मानिए जुपिटर के दोनों और कोई प्लैनेट नहीं है और वीनस के भी दोनों और कोई प्लैनेट नहीं है, तो भी क्या कहोगे आप, केंद्रम, दे आर नॉट हैविंग वेरी गुड स्ट्रेंथ। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये वाला फॉर्मूला है बीएनएन में, अकेले हम कुछ भी नहीं। एक्सल्टेड जुपिटर भी कुछ काम का नहीं होगा अगर उसके साथ में कोई भी नहीं है। तो साथ में होने के लिए हम कैसे देखते हैं, कब कहते हैं कि हाँ जी ये प्लैनेट साथ में है, जब वो ट्राइन में होते हैं, ठीक है। जैसे माने केतु अभी जुपिटर से ट्राइन में है, अलग अलग हाउसेस में है, लेकिन आप क्या कहोगे, साथ में कौन कौन है, केतु जुपिटर। केतु एंड जुपिटर साथ में है। अब बताओ पहला कौन है, जुपिटर पहले है या केतु पहले है, केतु पहले, क्यों, डिग्री वाइज। केतु 6 डिग्री में है और जुपिटर 20 डिग्री में है। तो बताओ केतु जुपिटर के ओर जा रहा है, जुपिटर से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा क्यों, दूर जा रहा है। रेट्रोग्रेड, क्योंकि केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होता है, पीछे चलता है। जुपिटर मरकरी की ओर चलेगा, लेकिन केतु कहाँ चलेगा, केतु जुपिटर से दूर जा रहा है, पीछे जा रहा है ना। अब देखेंगे ये स्ट्रेंथ बाद में बात करेंगे, ये सारे आपको धीरे धीरे मैं बार बार समझाऊंगा। तो इसका मतलब है चार्ट में आपने क्या देखा अभी तक, चार्ट में आपने देखा जुपिटर और विनस के बीच बहुत Strong. अच्छा स्ट्रेंथ नहीं है, इजंट इट।
करेक्ट सर। क्योंकि जुपिटर और वीनस के बीच वो ट्राइन वाला रिलेशनशिप नहीं है। जुपिटर से वीनस सेकेंड हाउस में नहीं है, जुपिटर से वीनस सेवेंथ में नहीं है, 311 में भी नहीं है। वीक वाला रिलेशन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जुपिटर के एक साइड में एक प्लैनेट नहीं है, वीनस के भी आगे कोई प्लैनेट नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस हो सकता है। ऊपर से केतु ट्राइन में है, तो हम क्या कहेंगे, मैरिज का जो है डिले होगा। ठीक है, मैरिज का डिले होगा, हम ये कहें। अब मुझे बताइए, अगर मैरिज का डिले होगा तो मैं सेफली ये कह सकता हूं कि भाई 30 साल के बाद मैरिज होगा। मैं थोड़ा सा चेक करता हूं तब जुपिटर कहां पे होगा। अब रहा रियल प्रॉब्लम कि आपको हिसाब निकालना है जुपिटर कहां पे होगा, 30 साल में कहां पे होगा, या क्या जुपिटर आगे चल के कोई ट्राइन वाला रिलेशन क्रिएट कर रहा है क्या, समय के साथ कोई चीज चेंज हो रहा है क्या। तो आप देखो, अभी हम क्या करेंगे, जुपिटर के लिए रिलेशनशिप निकालेंगे प्रोग्रेशन का, मेजर प्रोग्रेशन में मैंने कहा था एक राशि को कवर करने के लिए जुपिटर कितना टाइम लेता है, 12 12 साल। years. 12 साल। मेजर प्रोग्रेशन 12 साल, 12 माइनर years. प्रोग्रेशन 1 साल। 1 साल। तो जुपिटर जो है 30 डिग्री मूव करने के लिए 12 साल लेता है ना, जी। क्योंकि एक राशि 30 डिग्री का होता है। अब देखिए जन्म के टाइम में जुपिटर ऑलरेडी कितना डिग्री मूव कर चुका है, 20 degree. 20 डिग्री। 20 डिग्री। बचा कितना है, 10 डिग्री। 10. सिर्फ 10 डिग्री, यानी 1/3 बचा हुआ है। यानी जुपिटर जो है सिर्फ 4 साल और मूव करेगा उस राशि में, ऑलरेडी 8 साल मूव कर चुका है, 2/3 मूव कर चुका है, 3 हिस्से से 2 हिस्सा मूव कर चुका है ना। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, याद रखने के लिए, हर 10 डिग्री को कितना साल आप लोगे, 4 4 साल। years. ठीक है, 4 साल, हर 10 डिग्री को 4 साल हम लेंगे। तो उसी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी हर 1 डिग्री को आप जो है 4 साल में आप अगर 10 में डिवाइड कर देते हो तो 4.8 मंथ्स का होगा, लगभग लगभग 5 महीने का। ठीक है, वो देखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको यह याद रखना है, जुपिटर 10 डिग्री मेजर ट्रांजिशन में मूव करने के लिए कितना टाइम लेता है, 4 साल। ठीक है, 10 डिग्री 4 साल, 20 डिग्री 8 साल, 30 डिग्री 12 साल। एक साइन मूव करने के लिए मेजर ट्रांजिशन में 12 साल चाहिए। तो अब मुझे बताइए, जुपिटर रेट्रो नहीं है, स्टार फार लगा हुआ है क्या जुपिटर में, नहीं। नहीं, यानी जुपिटर मार्गी है, सीधा ही जा रहा है। तो जब जातक को पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 4 साल चलेगा, 4 साल में जुपिटर का पोजीशन कहां पे होगा, मीन में, मीन राशि में। स्पाइसेस मीन। 11th साइन में। पाइसेस तो बाद में आएगा ना भाई, 20 डिग्री तो उसने दिखा रहा है, 11th लिखा हुआ है, एक्वारियस में है, या आपको कुछ अलग दिखा रहा है। नहीं सर, 4 साल के बाद वो 10 हाँ, डिग्रीज मैं कवर 0 से करेगी ना। 4 साल पूछ रहा हूँ ना, अभी तो 4 साल के बाद में आएंगे। ओह अच्छा। मैंने सॉरी पूछा 0 to 4 ईयर जब होगा, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, जुपिटर कहाँ पे होगा मेजर प्रोग्रेशन में, कुंभ में ही। कुंभ में ही एक्वेरियस में। होगा। सभी को क्लियर है, रिपीट करूं, Yes, sir. हाँ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम एस्ट्रोलॉजर बनेंगे तो ये क्लियर हो। अब बताओ, बच्चे का पहला साल में जो माइनर प्रोग्रेशन है जुपिटर का, तब जुपिटर कहाँ पे होगा, फर्स्ट 4 month तो सर इसी में होगा. एक्वेरियस में। हाँ जी, 4 मंथ। सब देखेंगे, वो वाला फॉर्मूला हमें देखना है, जब फ्रैक्शनल चीजें होता है तो कैसे होता है। क्योंकि जो पहला वाला 4 साल का सिस्टम है ना, जुपिटर को घुमा के फिर से आपको उसी साइन तक ले आना है, यानी उसके पीछे वाले साइन में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी जब भी कोई मेजर प्रोग्रेशन होता है शुरू, तो माइनर प्रोग्रेशन भी सेम साइन से शुरू होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये फ्रैक्शन वाला
घुमाना अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए भी बता देता हूं। उसमें कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए इधर जो है आपका पहला वाला जो है 1 लिख देता हूं मैं, ये 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जुपिटर जो है पहला जो माइनर प्रोग्रेशन करेगा यहीं से स्टार्ट करेगा, इक्वल प्रोग्रेशन होगा 4 साल के लिए। तो 4 महीने वाला ये हो गया 1। दूसरा 4 महीना कहाँ पे रहेगा? स्पाइसेस में। तीसरा 4 महीना कहाँ पे रहेगा? ऐसे ही ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपने लिख दिया ना। तो 4 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा इक्वल चक्कर में, क्योंकि फ्रैक्शनल चीजों को 12 में डिवाइड करके उसका चाल देखा जाता है कि कहां पे पहुंचेगा, सो दैट पहला 4 साल में अलग अलग हाउसेस का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मानिए मैं कहूंगा कि बच्चे को अभी 5 साल से 16 साल वाला टेन्योर को देखना है, 5 से 16 साल वाला। तो आप आराम से बोल पाओगे हाँ सर ये भी बता देंगे हम। अब बताइए 5वें साल में जुपिटर कहाँ पे होगा मेजर प्रोग्रेशन में? Pisces 11। इधर आ जाएगा मेजर प्रोग्रेशन, यहीं पे ही और रहेगा। कितने साल के लिए रहेगा? 12 12 साल 12 साल रहेगा अभी, क्योंकि पूरा 30 डिग्री घूमना है। पहले साइन में सिर्फ 10 डिग्री घूमना था उसको, 20 ऑलरेडी पैदा होके घूम लिया है। लास्ट बर्थ में घूम लिया था उसने 20 डिग्री। इस जन्म में 10 डिग्री ही घूमेगा उस साइन में। लेकिन दूसरा साइन में जैसे ही पहुंचेगा पूरा 12 साल रहेगा मेजर प्रोग्रेशन में। सभी को समझ में आ रहा है? जी। जी सर। तो अभी मैं पूछूंगा 5 नंबर साल, जिसको 4 साल पूरा हो गया और वहां से 1 साल का टेन्योर आप ले लिए, तब माइनर प्रोग्रेशन में जुपिटर कहाँ पे होगा? तो क्या आंसर करोगे? एरीज में। यही होगा सर Pisces में। यहीं पे ही होगा, क्योंकि जहां पे आपका मेजर प्रोग्रेशन होता है वहीं से माइनर भी स्टार्ट होता है। ठीक है, माइनर प्रोग्रेशन कितने साल का होता है? 1 साल। 1 1 साल का। तो इसीलिए यहाँ पे कितने साल रह गया जुपिटर? माइनर में एक 1 साल। तो आप देखो यहाँ पे जो है कंडीशंस, जुपिटर जो है इस पर्टिकुलर साइन और मरकरी के साथ वाला रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना भाई। जब जुपिटर का मेजर प्रोग्रेशन वहीं पे हो रहा है, माइनर प्रोग्रेशन वहीं पे हो रहा है, और उसी साइन में मरकरी है, तो पहला जो रिएक्शन है किसके बीच हो रहा है? जुपिटर और मर्क्यूरी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बीच। मैं कहूंगा जी, मैं तो और भी देख रहा हूं कि ये जो आपका रिएक्शन है ना, जुपिटर और चंद्रमा और शनि का भी हो रहा है। ट्राइन क्या से। ये सही है? क्योंकि ट्राइन में आ गए। लाइन में। है ना? इसका मतलब वो जो 5 नंबर साल है, चंद्रमा स्कॉर्पियो वाला रिजल्ट दे रहा है, जुपिटर वो बच्चा है, शनि भी वहां पे है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। क्यों होगा कैसे होगा बाद में देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, शनि मंगल के साइन में है। फिर डिग्री भी हम देख सकते हैं, उसके माँ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उसके माँ प्रोफेशन में है तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हमें अभी इतना सारा प्रेडिक्ट करना नहीं है, हमें सिर्फ जानना है कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो जुपिटर का माइनर और मेजर ट्रांजिशन के पोजीशन के हिसाब से होगा। तो हम दोनों पोजीशन लिख लिए। अब बताओ मुझे, छठे साल में जुपिटर कहाँ पे होगा माइनर ट्रांजिशन में? मेष में। 5वां साल तो हो गया, छठे साल में यहाँ पे, इजंट इट? जी सर। यस सर। 7वें साल में, वीनस। 8 नंबर साल में। वृषभ। मिथुन में। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो, कोई भी चार्ट लिया आपने ऐसे ही आप लिख रहे हैं। 5, है ना, 6, 7, 8, 9, 10,
11। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूं ये उसका प्रोग्रेस पीरियड है, एक एक साल का। एज कौन सा होगा? यहाँ पे जो 1 लिखा हूं उसका एज कितना होगा नेटिव का? 5 to 5 6. years. 4 to 5 ईयर्स, ठीक है ना, यानी 5th ईयर। बात समझ गए? 4 साल तो उसने पहले से ही खत्म कर रखा है, जो आपका पहला वाला साइन में अभी क्रॉस लिखा हुआ हूं, तो ये दूसरा मेजर प्रोग्रेशन है, उसका माइनर भी उसी से स्टार्ट होगा। तो ये 5वां साल है। 4 साल कंप्लीट हुआ और 5 साल तक यहाँ पे जुपिटर रहेगा माइनर प्रोग्रेशन में, है ना। जो 2 लिखा हुआ है Yes, sir. वो सेकेंड ईयर ऑफ दिस मेजर प्रोग्रेशन है, लेकिन वो छठा साल है नेटिव का, है ना। 6th Yes, ईयर, sir. यानी 5 साल पूरा हो गया और 6 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जुपिटर कौन कौन से हाउस का रिजल्ट देगा? जुपिटर मरकरी से आगे चला गया है। जुपिटर जो है सूर्य के साथ है, तो आपको वो सारा देखना पड़ेगा कौन कौन से प्लैनेट ट्राइन में आ रहे हैं। तो हम रिजल्ट बाद में देखेंगे, लेकिन आप सिर्फ प्रोग्रेशन को समझो। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा आपको समझने के लिए, और आप जो है कहोगे सर हाँ अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे आप जो है एज के बारे में बता रहे हो। अब देखो मैं एज बता दिया, है ना। मेजर प्रोग्रेशन के लिए एज मैंने बता दिया। सेकेंड मेजर प्रोग्रेशन, तो पहला मेजर प्रोग्रेशन इस हाउस में होगा, सेकेंड मेजर प्रोग्रेशन इस हाउस में होगा, थर्ड यहाँ पे होगा, फोर्थ यहाँ पे होगा, फिफ्थ यहाँ पे होगा, सिक्स्थ यहाँ पे होगा, सेवेंथ यहाँ पे होगा, है ना। कितना एज हो जाएगा जब तक जो है जब तक का 7th मेजर प्रोग्रेशन जुपिटर का खत्म होगा? तो 1 2 3 4 5 6 88 years. ठीक है। 78। तो आपका जो है पहला तो 6 फुल प्रोग्रेशन हो गए, तो 1272 हो गया, और इधर जो है 4 साल का प्रोग्रेशन, तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 76। 76। क्लियर है? पहला ही सबसे कम होगा, वो 4 साल का होगा। इसका कारण जिसको ही पता है उसको एस्ट्रोलॉजी समझना आ गया। क्यों 4 साल होगा पहला प्रोग्रेशन? एनीबॉडी हु कैन से? क्योंकि 20 23. डिग्री ट्रैवल कर चुका है वो। क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। क्लियर है? यस सर। अब देखो मैं आपको पूछ रहा हूं उसका मैरिज का एज, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो है केतु का रिजल्ट लगा दिए, रिलेशन लगा दिए कि भाई अच्छे रिलेशन नहीं है जुपिटर और विनस के बीच, दे आर इन 10 4 एक्सिस, ट्राइन नहीं है, 2 में नहीं है, 7 में नहीं है, केतु ऊपर से और परेशान कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो विनस के साथ शनि का बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप है, तो ऐसे केसेस में डिले होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहला तो सारा प्रोग्रेशन ले लूंगा 28 साल तक। तो देखो मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ, ये 4 साल हो गया, ये 12 साल हो गया, ये भी 12 साल हो गया, टोटल कितना साल हो गया? 28 साल। 28। अब ये जो है उसका 29 नंबर साल है ना। यस सर। 29 नंबर साल में जुपिटर माइनर प्रोग्रेशन में और मेजर प्रोग्रेशन में किसके पास आ रहा है? Venus वीनस। के पास. तो हमारा पहला प्रेडिक्शन यहाँ पे होगा कि जी जुपिटर का ना प्रोग्रेशन हो रहा है, दोनों माइनर भी और मेजर भी, तो इसीलिए चांसेस है इस उम्र में उसका शादी हो जाए। लेकिन अगर केतु ट्राइन में रह के डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा तो फिर आप क्या कहोगे, 30 31 32 33। अब देखो 33 में क्या होगा? What will happen in 33? It will negate the results of Ketu because it's 12th from Ketu. 12 फ्रॉम केतु भी है और ऊपर से ट्राइन में फिर से आ गया, इनमें वीनस के साथ सर। वेनस से ट्राइन में आ गया। अब आप में से कोई बुद्धिमान इंसान होगा, वो कहेगा 33 साल में ना मैं केतु को भी एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि हो सके केतु भी प्रोग्रेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। अगर केतु ही वीक पोजीशन में आ गया विनस का, तो केतु का भी इफेक्ट कम हो जाएगा 33 नंबर साल में। अब देखिए केतु का प्रोग्रेशन हम लगाते हैं, केतु कितना डिग्री में है? 6। Degree. सिर्फ 6 डिग्री में है। तो बताओ केतु जो है आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर जाएगा? पीछे जाएगा. पीछे. सिर्फ 6 डिग्री ही जाने से वो बाहर हो जाएगा। हम्म.
जुपिटर के लिए 10 डिग्री देख रहे थे, आगे की ओर जा रहा था, और 30 से माइनस कर रहे थे। यहाँ माइनस करना नहीं है, केतु जस्ट एंटर किया हुआ है, केतु उधर से ही बाहर निकल जाएगा, 24 डिग्री ऑलरेडी चल चुका है। तो केतु का महादशा कितना बचा होगा यहाँ पे? कोई आइडिया करके बताए मुझे। 18 साल का दशा है मानो केतु का मेजर प्रोग्रेशन में, तो केतु का कितना बचा है वहां पे दशा? 3.5 साल। 3.5 years. क्यों? क्योंकि आप देखो केतु 30 डिग्री को 18 साल में मानो मूव करता है, तो 3 डिग्री को कितना साल में मूव करेगा? 1.8 ईयर्स में। भाई 30 डिग्री को 18 साल में, 18.5 कहा था, लेकिन 18 लेके चलो, बाद में कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो 3 डिग्री को कितने साल में मूव करेगा? 6. 1.8 में। 1.8 30 डिग्री को 18 साल, तो 10 में डिवाइड कर देंगे तो 1.8 हो जाएगा, है ना? तो 6 डिग्री को कितने में मूव करेगा? 3.6 रफली हम मान लेते हैं कि चलिए 3.5 साल, ठीक है, वो 3 साल 6 महीना 7 महीना हो सकता है। तो हमने देखा केतु जो है 4 साल मानो यहां पे रहा, 18 साल यहां पे रहा, कितना साल हो गया? 22 साल, है ना? भाई केतु का भी तो मेजर प्रोग्रेशन उल्टा होगा, पीछे पीछे जी जाओगे, इधर कितना हो जाएगा? 22 8 40 साल, यानी 22 से लेके 40 41 साल तक केतु यहां पे है, जो कि वीनस से ट्राइन में नहीं, अभी कमजोर हो गया वो। 33 साल में भी आप केतु का पोजीशन देख सकते हो। अब हम इसीलिए पीछे जाके वो देखेंगे कि कैसे नेगेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं जुपिटर का पोजीशन देखूं तो मैं ये देख सकता हूं कि अगर जातक का 29 में मैरिज नहीं हुआ तो जातक का जो है इस प्रोग्रेशन में 33 नंबर साल में भी मैरिज का योग बन रहा है। मैं सिर्फ कंडीशंस बता रहा हूं, और कहां पे हो सकता है मैरिज का योग? क्योंकि यहां पे प्रोग्रेशन कितने साल के लिए रहेगा? ये 36 साल और ये 4 साल, 40 साल तक यहाँ पे प्रोग्रेशन रहेगा, है ना? और प्रोग्रेशन चलता रहता है, यहाँ पे ही खत्म होगा प्रोग्रेशन, उससे 12th में जहां से शुरू हुआ है, क्योंकि 12 घर तभी कंप्लीट होते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पे 33 हो रहा है, 34 35 साल में भी जुपिटर पूरा सामने रहेगा, अनदर स्ट्रॉन्ग पोजिशन। तभी हम रिमेडीज प्रोवाइड करते हैं। कहीं नहीं हुआ है तो ऑप्शंस ढूंढते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस प्लानेट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो प्लानेट क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम उसके लिए कैसे पूजा पाठ किया जाए, कौन से स्टोन पहना जाए जिससे कोई प्लानेट का नेगेटिव रिजल्ट कम हो जाए। तो ये हमारा प्रोग्रेशन के हिसाब से रिजल्ट है कि जी 29 साल में उसका मैरिज होगा। वो बंदा आपके पास 31 साल में आया, जी मेरा मैरिज नहीं हुआ है, तो फिर कंडीशंस रहा 33 साल में मैरिज होगा, उसके बाद फिर कंडीशंस रहा 35 साल में भी मैरिज होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन से सारे ट्राइन का पोजीशन है और जो है आपका। तो आप बताओ इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन कौन सा हुआ? 33 years 29 ईयर्स वाला। क्यों? It is क्योंकि at the मेजर height. प्रोग्रेशन भी वहीं पे है और माइनर प्रोग्रेशन भी वहीं पे है। स्ट्रॉन्ग मेजर रिलेशन, स्ट्रॉन्ग माइनर रिलेशन, यानी मेजर वाला जो आपका जुपिटर है वो भी उसी हाउस में है ट्राइनल कंडीशन में, 1 नंबर घर में वीनस के साथ विथ रेस्पेक्ट टू वीनस, और जो माइनर प्रोग्रेशन है वो भी उसी पे ही है। बात समझ रहे हो? या नहीं? इतना बढ़िया हमने डिस्कस किया, फिर एंड में जो है भूल गए। कितना साल रहेगा यहाँ पे जुपिटर? 4 years, इधर कहां तक रहेगा? 16, इधर कहां तक रहेगा? 28, इधर कहां तक रहेगा? 40।
जी 40 सर। साल तक रहेगा ना, 12-12 साल का हो गया। लेकिन हम्म। 29 ईयर्स है। 29 का मतलब ये वाला जो है आपका मेजर दशा शुरू हो गया, मेजर प्रोग्रेशन। जुपिटर यहीं पे ही है। तो पहले साल में जुपिटर कहाँ पे होगा? माइनर वाला यही होगा यहीं सर। पर। भाई वही होगा। जुपिटर माइनर मेजर एक ही जगह से शुरू करता है ना। जुपिटर का दशा और जुपिटर का अंतर्दशा। वीनस के ट्राइन में वीनस के साथ स्पाउस मिलेगा। स्पाउस नहीं मिला 28। तो कम से कम एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप बनेगा। 28 जैसे ही कंप्लीट करेगा वैसे ही चांसेस हाँ, बढ़ने शुरू हो बढ़ जाएंगे। जाएगा, बहुत बढ़िया। 27 ईयर्स से आपके पास आया हुआ है तो आप उसको कुछ रिमेडी भी दे दोगे। जुपिटर वो इंसान है, वीनस डायमंड है, अजय डायमंड रिंग पहन लो। वीनस माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी का पूजा कर लो जी। वीनस लेडीज है, जेंट्स का मैरिज नहीं हो रहा है, हाँ जी कोई देवी मंदिर में जाओ, कुछ मानसिक कर लो, संकल्प कर लो, लेडीज के लिए कुछ जो है रेस्पेक्टेबल काम करो, अपने बिहेवियर में सुधार करो, है ना। बहुत सारे चीजें हैं। रिमेडीज तो हमारा कर्म है। शनि को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय, डिले करने वाला वही है। डिले करने वाला केतु है। केतु का मतलब क्या हो गया? डिटैचमेंट, रेस्पेक्ट, सेवा। डिटैचमेंट का क्या मतलब है? डिटैचमेंट का मतलब है, हाँ जी, आपके जो भी स्पाउस है, यू आर कंप्लीटली अटैच टू द लेडी। आपके लिए रेस्पेक्ट है। आप बाकी लेडीज को स्पाउस की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो। आपके मन में और आपके सोच में यही भावना है कि हाँ जी, आई मस्ट बी ए पर्सन ऑफ वैल्यूज। वो रेस्पेक्ट। और डिसरेस्पेक्ट क्या है? आज के डेट में लोगों को समझाने का कोई जरूरत नहीं है। अटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट क्या है, लिटरेरी सेंस में एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, लेकिन रियल सेंस में कोई भी नहीं समझता। वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु अंडरस्टैंड दिस। होगा, अच्छा इंसान है, रिमेडीज कर रहा है, बिहेवियर अच्छा है, तो उसका शनि भी अच्छा होगा, उसको जॉब अच्छा मिलेगा। शनि किसका अच्छा? जिसको ठोकर खाना नहीं पड़ता है, जो मेहनत करता है तो उसको मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है, उसका शनि अच्छा। मेहनत बहुत करता है, रिजल्ट कम मिलता है, उसका शनि खराब। शनि खराब का मतलब वो इंसान जो है जरूरत से ज्यादा जेलस फील करने वाला, किसी को तारीफ नहीं करेगा, सभी के पीछे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा, दूसरे के तरक्की को हमेशा नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे का खुशी सुना उसका खुशी गायब हो जाएगा। ये सारे नेचर जिसमें होता है वो एक्चुअल में नेगेटिव शनि है। उसका शनि एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है। जुपिटर वो जीव है, शनि उसका कर्म है। तो कर्म जो है सोच से शुरू होता है। आप जो सोचते हो ना रेगुलरली, वही आपका कर्म का निर्माण करता है। जिस इंसान के बारे में आप रोज बुरा सोच रहे हो, तो आप उसके लिए बुरा सोचने के साथ साथ कुछ बुरा भी करोगे, मौका मिलेगा तो। परेशान करना, उसका जो है इमेज को खराब करना, या उसका कोई नेगेटिव परिस्थिति को आगे बोल के लोगों को जो है उसको नीचा दिखाना, तो कर्म तो लोग करते ही हैं। कौन सा ऐसा इंसान है जो रोज सोचता है दूसरे के बारे में नेगेटिव और कुछ नहीं करता है? सोचने का काम चंद्रमा का है, करने का काम शनि का है। शनि चंद्रमा विषयोग बनाते हैं। जिसके बारे में आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो, आप कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते उसके बारे में, चाहे आप बहुत अच्छा सोचने का भी विचार रखते हो। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड होगा। अब शनि ठीक हो गया, केतु ठीक हो गया, मैरिज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट दिस। ठीक है? यस सर। एनी डाउट? नो डाउट। डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम वहां पे पहुंचे हैं। स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या है पहले वो देखना है। उसके बाद ट्राइनल कंडीशन कब क्रिएट हो रहा है, 1-7 वाला कंडीशन कब क्रिएट हो रहा है, पास में कब आ रहा है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब जुपिटर यहाँ पे होगा 28th ईयर में,
तब भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनेगा। इज इट सो? यस सर। क्यों? No, because it will be 12th from Venus. वीनस जो है सेकंड में आ जाएगा जुपिटर का। जी सर। जिस प्लैनेट को आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपसे सेकंड में होना चाहिए, ट्राइन में होना चाहिए, 1/7 में होना चाहिए। यही तो रिलेशन है ना? अगर हम देखेंगे कि भाई जब सेकंड में जुपिटर होगा, तो आप देखो जुपिटर यहां पे सेकंड में होगा 41 साल में, है ना? वीनस से सेकंड में जुपिटर होगा। बात समझ रहे हैं? अब उसको भी हम देखेंगे। अब जुपिटर वीनस के ओर जा रहा है। पत्नी जब आपको मिल जाता है ना, तब पत्नी जो है पति का सेवा करे, पति के पीछे जाए, तो वीनस जुपिटर के पीछे जाएगा। लेकिन जब आपको पत्नी ढूंढना है, तो कौन किसके पीछे आएगा? पति। जुपिटर शुड अप्रोच वीनस, है ना? अब पति जो है छोड़ के भाग रहा है, फॉरेन कंट्री जा रहा है, जॉब करने जा रहा है, नाराज होके जा रहा है। अब वीनस जो है कोशिश कर रहा है अपने पति को मनाने के लिए। वो वाला सिचुएशन है। वीनस के पीछे जुपिटर होगा, तो आपका जुपिटर जो है वीनस के पीछे ढूंढ रहा है। ये जो प्लैनेट्स पीछे होते हैं ना, और जो साथ में होते हैं, इनके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। ये याद रखो, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला। जो प्लैनेट आपके पीछे है, आप गॉड गिफ्टेड हो, उसका टैलेंट लेके आए हो आप। जो प्लैनेट आपसे आगे है ना, उसके लिए आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे मानिए शनि है, शनि कर्म है, और सूर्य किसका, कौन से कर्म का कारक होगा? गवर्नमेंट जॉब का, है ना? समझो बात को, सूर्य किसका कारक है? भाई गवर्नमेंट जॉब भी तो पोर्टफोलियो में गॉड डिवाइड हो जॉब। जाएगा ना। जी डॉक्टर बनना है, कौन से प्लैनेट को देखेंगे? मार्स। सर्जन बनना है, कौन से प्लैनेट को देखोगे? Ketu and Mars. सीए बनना है, कौन से प्लैनेट को देखोगे? Mercury. मरकरी इसका मतलब है मेन काम करने वाला तो शनि है, पोर्टफोलियो चेंज ये करेंगे। तो बताओ, शनि के पीछे मरकरी होना अच्छा है, या शनि के बाद में मरकरी होना अच्छा है? शनि के बाद नहीं, शनि से पहले मरकरी। तो मैंने एक कंडीशंस बताया कि जो आपके पीछे है ना प्लैनेट, यानी आप उसका एनर्जी को एक्चुअल में लास्ट बर्थ में, पास्ट में एक्सपीरियंस किए हुए हो, यू आर ए प्रो प्लेयर। लेकिन जो प्लैनेट आपके आगे है, उसको आपको जो है समझना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और तभी जाके आप उस प्लैनेट का एनर्जी को रिसीव करेंगे। तो हम जुपिटर को उस सेंस में देखेंगे, लेकिन अभी ये फॉर्मूला सारा याद नहीं करना है। अभी तो सिर्फ आपको प्रोग्रेशन समझना है, तो प्रोग्रेशन। हाँ प्रभा जी। जी, ये जो आपने बताया पीछे वाला कंसेप्ट, so it is good for a male chart. The Venus should be ahead of Jupiter and not behind Jupiter. Is that my understanding correct? हाँ जी, करेक्ट ही है। Okay, क्योंकि thank you. आप जो सवाल ढूंढ रहे हो ना, उस सवाल का आंसर वही है। मैं कोई चीज पाना चाहता हूं, तो इसका मतलब है मुझे आगे ही मूव करना है। तो मैं फिर आगे अगर उससे चला गया ना, तो मुझे और मूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मार्गी हूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्रॉस करने के बाद पीछे आ जाऊं। प्लैनेट्स जो हैं समय से बंधे हुए चीजें हैं। ऐसे नहीं कि जब मन लगा वो आगे थोड़ी देर चले गए, फिर आगे वापस नहीं जी, चलो इनको ये रिजल्ट देके हम चले जाते हैं, नहीं। तभी तो समय का रोल है यहाँ पे। वो प्लैनेट आपको छोड़ के जा रहा है, जो आपके हाथ में मौका आया था वो जा रहा है, उसका मतलब यही है। आप किसी को घर में जो है इनवाइट किए हुए हो, गेस्ट है वो, तो आप इनवाइट कर रहे हो का मतलब है कि वो आपके घर पे आने वाला है। ही इज बिहाइंड यू। घर छोड़ के चले जाने के बाद क्या इनवाइट करना उसको? तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि जुपिटर अगर प्राण है, सूर्य अगर आत्मा है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राण जो है ना, जिसको आप आज कह रहे हो अपना है,
ये पता नहीं कितने सदियों से आपका है। अभी तो पास्ट लाइफ भी बात होता है कि भाई इस जन्म में जुपिटर आपका इतना घूमने के बाद इस राशि में आके बैठा हुआ है, तो जुपिटर का नेचर उस राशि वाला नेचर भी होगा। जुपिटर का मतलब वो जीव है, वो किस चीज को पाना चाहता है, आपको उसी एनर्जी को उसको प्रोवाइड करना है। पौधे को पानी चाहिए, छोटा सा जीव है, पैदा हुआ है, वो बच्चा थोड़ी है, 1 महीने का बच्चा जो है जाएगा और फिर टैप से पानी निकाल लेगा या बिस्लेरी का बोतल उठा के पी लेगा। ज्ञान ऐसा ही है, जुपिटर इसीलिए ज्ञान है। ज्ञान तो गंगा है, आपको उसमें से 1 बाल्टी 1 बोतल 2 ड्रॉप चाहिए, उतना ही पी पाओगे आप। समुंदर से कितना पानी पी लोगे आप? छोटा बच्चा, हर कोई जो है 50 साल 60 साल का एक्सपीरियंस में क्या हो जाएगा, जीवन को उभरते उभरते 50,000 साल 60,000 साल लगा है। लाखों साल के बाद जाके वो बनमानुष जो है मनुष्य बना है। अभी फिर मनुष्य बनमानुष बनने का तैयारी कर रहा है। सारा नेचर वो जंगली वाला नेचर है, किसी को मार दो, किसी को किसी तरीके से जो है नीचा दिखा दो, हड़प लो किसी का सामान। ड्रेस खाली पहन रहे हैं, लेकिन वही वाला आदत हमारे अंदर फिर से कलयुग में जो है इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो हमारा जीव है जुपिटर, ये इवॉल्व नहीं है, ये बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान इसके अंदर है नहीं, ये छोटा सा बच्चा है। तो उसको कौन सा ज्ञान चाहिए, वो आपका जुपिटर का पोजीशन बताएगा। आपके जुपिटर के आगे मानिए मंगल है, इसका मतलब है उसको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में बॉडी का क्या रोल होता है, हेल्थ का क्या रोल होता है, एक्सरसाइज का क्या सिग्निफिकेंस होता है। गुड हेल्थ, गुड कंडीशंस, एक्सरसाइज, पैशन, एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट को उसको अपना बनाने के लिए काफी टाइम लगेगा, क्योंकि मंगल उससे आगे है। अगर मंगल नीच का हो गया तब तो और ज्यादा उसको जो है एनर्जी के कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। उसने अपना लाइफ का एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर दिया, उसे पता ही नहीं है एनर्जी को प्रिजर्व कैसे किया जाता है, क्योंकि मंगल उससे आगे है। लेकिन मानिए मंगल ही जुपिटर के पीछे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मंगल वो का प्रभाव लेके चल रहा है जुपिटर। इसका मतलब है वो लाइफ में पहले से ही एक्सपीरियंस करके आया हुआ है कि जी एनर्जी कैसे प्रिजर्व करेंगे, अपने आप को कैसे फिजिकली फिट रखेंगे, क्या करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट पहले से ही होगा। उसको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, उसको कोई समझाएगा नहीं पैशन क्या होता है, मेहनत क्या होता है, पराक्रम क्या होता है। वो एक्सपीरियंस लेके आया हुआ है। अगर उस चीज को यूटिलाइज करना चाहेगा, इट इज नॉट ए बिग डील फॉर हिम। कहाँ पे बिग डील होगा? आगे वाला जो प्लानेट का एनर्जी है ना, उसको रिसीव करने में, रिवाइव करने में। वो करा नहीं था, इसीलिए वो अभी उसके पीछे पड़ा हुआ है। हम जो नहीं करते, छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, उनको एक डिब्बा में कुछ रख के दे दो और कहो बेटा इसको खोलना मत, और आप सीसीटीवी कैमरा लगा लो और आप चले जाओ, 15 बच्चों को 15 डिब्बा पकड़ा दो, वो 2 मिनट में खोल के देखेंगे उसके अंदर क्या है। हम भी ऐसे ही करते हैं, जो चीज हमें नहीं मिला है, जो चीज के बारे में हमारा जिज्ञासा है, हम उसी को पाने के लिए दौड़ते हैं। और जब वो चीज मिल जाता है तो हम खुश होकर बैठते नहीं है कि चलो जी मैं जो ढूंढ रहा था मिल गया, हम फिर दूसरा चीज ढूंढते हैं। यही तो है आपका साइकिल। आपके ख्वाब कभी खत्म नहीं होते, ख्वाबों के पीछे आप दौड़ते रहते हो, आप जुपिटर हो। और जो ख्वाब दिखाने वाले प्लैनेट्स है वो आपके आगे हैं। जो जो आपको मिल गया है उसका कोई वैल्यू नहीं है। चंद्रमा पीछे है, जुपिटर आगे है, पैसा मिल गया आपको, हर बार आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन आप पैसे का वैल्यू ही नहीं समझे हो। आराम से मिल जाता है लेकिन वैल्यू नहीं समझे हो, क्योंकि आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। आपका एक्सपीरियंस, आपका जो अ, उस बारे में स्थिति है, वो अच्छा होते हुए भी आप उस चीज को बहुत ज्यादा मायने नहीं दे रहे हो, और आगे जो चीज है उसको पाने का भी कोशिश नहीं कर रहे हो, और आपका जिंदगी ऐसे ही निकल जाता है। जुपिटर के सामने वीनस है, वीनस इज लग्जरी। अब वाइफ मिल गई है तो जुपिटर दोबारा थोड़ी वाइफ बनेगी, अब वो लग्जरी है। 40 नंबर साल में आप साइकिल में देख रहे हो जुपिटर इज गोइंग टुवर्ड्स वीनस। तो हो सके आपके लिए लग्जरी गाड़ी होगा, हो सके आपके लिए लग्जरी फॉरेन ट्रैवल होगा, यू कैन प्रिडिक्ट दैट।
मेहनत करोगे तो आपको वो चीज मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद, 1 साल के बाद आपका जुपिटर उसके पास ही पहुंच जाएगा। आपने लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं किया। आप सब कुछ पाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है शनि, जो कर्म है, वो आप करते नहीं हो। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ दिखने के लिए मिलेगा, हाँ जी ये है आपके पास, लेकिन वो हाथ से चला जाएगा। तभी तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आके निकल जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड ना। Yes, sir. Yes, Prabhuji. अब देखते हैं शनि का प्रोग्रेशन में कि कैसे हम लोग जो है ये करेंगे। हाँ, शनि के प्रोग्रेशन में भी देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रिजल्ट। जॉब के बारे में हम देखते हैं ना। आज ये काम नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है इसका जो मंथली रिचार्ज है आज मैं भूल गया हूँ। ठीक है, कर लेंगे। और उसके कोई अपना चार्ट शेयर करेगा, व्हाट्सएप में शेयर कर दो। अब निश्चय जी हमारा बार बार पूछ रहे हैं ना, निश्चय जी का जो है हम देखते हैं। निश्चय जी आज बहुत सवाल पूछे हैं कि भाई हमारा जो है केतु ट्राइन में है, फिर भी जल्दी मैरिज हुआ है। निश्चय जी हैं क्या क्लास में? यस सर। हैं? हाँ एक बार आप शेयर करना अपना चार्ट, हम ये भी देख लेते हैं। मेरा भी जल्दी शादी हो गया था। सर। जब देखेंगे सर, सबका देखेंगे, आप चिंता मत करो। हाँ एस्ट्रोलॉजी में सर, मैं वही आपको वही फॉर्मूला कहा हूं कि जब एस्ट्रोलॉजी में आपका रिजल्ट आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से ना हो तो एस्ट्रोलॉजर गलत है, एस्ट्रोलॉजी सर गलत नहीं मेरा है। तो सर 23 साल की उम्र में ही शादी हो गई सर। योगेश सर, योगेश सर हाँ आपको लेकिन तैयार करना पड़ेगा जो भी मैं जैसे ये निश्चय जी को कहा हूं। हाँ, ये शेयर करना। ये देखो, आप पहले तो एज कैलकुलेट करते हैं मैरिज का कैसे होगा करके। ठीक है, अब देखिए जुपिटर है ना, जुपिटर जो है वीनस के पास जाएगा। ये क्या हो गया? ये ये सर किसी गलत और का गलत। नहीं निश्चय नहीं, जी? वो नौ अलग था। नौ क्या था? एक सेकंड सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आज जो प्रोग्रेशन का बात हुआ था उसमें आप देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मैं एक बार बता देता हूं ताकि आपको जो है चीजें समझ में आ जाए। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का, ताकि जुपिटर के बारे में प्रोग्रेशन। सर एक सवाल था हाँ जी। सर, इसी एग्जाम्पल में अगर वीनस मकर में होता, 10th में होता, हम्म, तो वो अच्छा है। हम्म, इसका मतलब है क्यों? कि वीनस जुपिटर की तरफ भाग रहा है शादी होने के बाद। वीनस जुपिटर की तरफ भाग रहे हैं तो मेल चार्ट में इसका क्या मतलब हुआ? कि वाइफ इज परस्यूइंग हस्बैंड। हाँ, वाइफ तो वाइफ कहाँ से होगा, मैरिज नहीं हुआ है तो। बात समझ रहे हैं? 12th में आ गया नहीं ना। सर, शादी अब होने के थोड़ा, बाद। हाँ शादी होने के बाद तो हम साइकिल में देखेंगे। ओके। परसों क्यों कर रहे हैं? 8 नंबर है। परसों करने का एक मतलब ये भी है कि जो है वो 8 नंबर इज ट्रबल्स इन लाइफ है ना। तो देखेंगे, राशि के हिसाब से भी बताऊंगा मैं कि कैसे रिजल्ट होगा। लेकिन आप ना अब मिक्स मत किया करो जो आपका पुराना वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, भृगुनंदी नाड़ी के साथ आपका तो घर दृष्टि ये सब मिलाएंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ जो Prabhuji, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वीक पोजीशन है वो देखेंगे। हाँ जी। the आगे वाला and पीछे वाला condition is applicable based on house or the zodiac sign. So if Jupiter is in number 1 and Venus is हम्म, in 12, uh, I'm हम्म, not no, I'm looking at the current chart and say Jupiter is in 10 and but if it is like um, number 1 में होगा, it will हम्म। still be आगे. अरे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये आगे पीछे जो कंडीशंस है ना, इसको समझने का एक सिंपल तरीका। पहले तो जो जो ट्राइन में प्लैनेट होते हैं ना उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसे एक कॉम्बिनेशन हमने देखा यहाँ पे ट्राइन में जो है केतु और जुपिटर है। ठीक है, कौन कौन है ट्राइन में?
केतु और केतु केतु और एंड जुपिटर। जुपिटर, तो मैं उसको लिख लिया, केतु और जुपिटर को लिखा, केतु पीछे और जुपिटर आगे, है ना? जी। बात को समझिए। ट्राइन में है, 6 डिग्री का केतु है, जुपिटर 20 डिग्री का है। तो केतु जो है स्पिरिचुअलिज्म है ना, यस जी। सर। मोक्ष। और जुपिटर जो है आगे है, तो उस इंसान को मोक्ष के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, वो डिटैच्ड रहेगा, ऋषि मुनि टाइप का उसका भाव होगा। बात समझ रहे हैं? उसके लिए ज्यादा जी। मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर उसने शुरू कर दिया मेडिटेशन तो आराम से होगा। लेकिन मानिए जुपिटर जो है केतु के पीछे होता, अब क्या होगा? वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्पिरिचुअलिटी के लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा। वो सांसारिक इंसान ही रहेगा, आराम से घर छोड़ के जंगल नहीं जा सकता वो। जो भी आपके आगे रहेगा ना, आप समझ जाओ कि आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, वो चीज आराम से नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू वर्क हार्ड। पीछे रहने का मतलब है कि आप उस काम को एक्सपीरियंस करके आए हुए हो, आपको बहुत ज्यादा उसके लिए जानना नहीं है। यू हैव ऑलरेडी गॉट द विजडम एंड द नॉलेज। अभी जैसे यहाँ पे देखिए, शनि के साथ कौन ट्राइन में है? मर्क्यूरी। शनि, मरकरी और चंद्रमा ट्राइन में हो गए। जी। इनको सजाइए, पहले चंद्रमा, पहले शनि, बाद में, और मरकरी उसके बाद, है ना? ये भी एक रिलेशन बन गया। करेक्ट सर। जी। तो मून, सैटर्न एंड करेक्ट। मरकरी। सैटर्न कर्मा है, कौन से कर्म उसको अब बढ़िया आएगा बताओ? चंद्रमा पीछे है, चंद्रमा से रिलेटेड। मर्क्यूरी बता। चंद्रमा पीछे है, कर्म है शनि, ट्रैवल वाला। और मरकरी भी शनि के साथ रिलेटेड। शनि को भी हम सेंटर बना देते हैं। तो देखिए चंद्रमा खराब है, वीक चंद्रमा है ना। इसका मतलब है उसको मम्मी को दुख देना बड़ा आराम से आता है। इसका मतलब ये भी है कि पैसे के बारे में हमेशा रोता रहता है वो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करता है, उसका नेचर है। वो पास्ट में भी वही किया है। एक तो दोनों दुश्मन प्लानेट है, ऊपर से चंद्रमा जो है उस राशि में कमजोर है। तो वो चीजें जो है ना उसको सीखना नहीं है, कोई नहीं सिखाएगा भाई तुझे कैसे रोना है, कैसे दुखी रहना है। क्योंकि चंद्रमा का एनर्जी जो है उसके पास शुरू से है, एक्सपीरियंस भी है, कार्मिक एक्सपीरियंस है। लेकिन मानिए मरकरी बिजनेस है, मरकरी मानिए किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एबिलिटी है। अब शनि के लिए ना वो वाला जो काम है, सिस्टमेटिक तरीके से कोई बिजनेस को आगे बढ़ाना, अब आसान नहीं है। उसको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अपना कम्युनिकेशन को बड़ा अच्छा करने के लिए उसको प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी का एनर्जी को उसको जो है गेन करना है, उस एनर्जी को एनहेंस कराना है। और जो चंद्रमा का एनर्जी है ना, वो जैसा भी एनर्जी उसने यूज किया है, चाहे फाइनेंस को ठीक से नहीं किया है, चाहे उसने चीटिंग किया है, चाहे ऐसा कर्म किया है जिससे माँ दुखी हुई है, या माता का सेवा किया है, कर्म तो है ना वो, लेकिन उसके एक्सपीरियंस में है। और मैं हमेशा कहता हूं, आप जो भी कर्म करते हो, आपका पास्ट भी जो आपने कर्म किए हो, वो सारा ना आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग के वजह से है। आप जो सोचते हो वही करते हो। कुछ दिन के बाद ऐसे होता है कि खराब काम को ही आप अच्छा सोचने लगते हो। दूसरे का रिवेंज लेने का मतलब है आप किसी भी हद तक जा सकते हो। वो सारा कर्म है। शनि को समझने का मतलब है कि आप अपने कर्म को समझोगे। जुपिटर का मतलब है आप अपने आप को समझोगे। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। आप अपने कर्मों के वजह से हो। कुछ कर्म ऐसे किए थे जिसके वजह से इस बार आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, गांव देहात में पैदा हुए हो, इनिशियल कंडीशन आपका बहुत ही चैलेंजिंग रहा, फिर आप ऐसे कर्म किए जिसके वजह से आपका एनहेंसमेंट हुआ लाइफ में, आप आगे बढ़े। या ऐसे कर्म किए जिसके वजह से आपका प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। यू आर ए रिजल्ट ऑफ योर कर्मा। एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? वो आपको बताएगा ना, सुबह उठ के नहा लो, डांस कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जॉब के लिए अप्लाई कर लो। आपका आदत ही है, सुनने के बाद फिर सो जाओगे, फिर रोते रहोगे, फलाने ने चोरी करके ये कमा लिया, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ। दूसरे के लिए जो जितना वरीड रहता है उसका जिंदगी उतना वरीसम होता है। क्योंकि कर्म करोगे नहीं, जब सोचोगे आप बार बार, तो यू आर नॉट गोइंग टू डू योर एक्ट। अब ये शनि रेट्रो है, देखिए इसका क्या मतलब है?
रेट्रो प्लानेट उस हाउस का भी रिजल्ट देता है और रेट्रो प्लानेट अपने से पीछे हाउस का भी रिजल्ट देता है। यानी शनि जो है यहाँ पे खाली 8 नंबर साइन में नहीं है, शनि 7 नंबर साइन में भी है, रेट्रो है। आपका मन कहीं पे है, आप कहीं पे हो, ये वाला स्थिति है रेट्रो प्लानेट का। जुपिटर रेट्रो हो जाए तो 11 नंबर साइन में नहीं है, वो 10 नंबर साइन में भी है। तो आपको दोनों ओर से ट्राइनल रिलेशन देखना होगा। इसीलिए रेट्रो प्लानेट बहुत ही पावरफुल होते हैं। रेट्रो प्लानेट इसीलिए चेष्टावली होते हैं, आपको बार बार करना पड़ता है क्योंकि आप जाना चाहते हो आगे, लेकिन आपको मुड़ के आके पीछे का काम भी करना है। इसीलिए रेट्रो का नेचर और जो मार्गी का नेचर बदल ही जाता है। अभी जुपिटर रेट्रो होता तो इस चार्ट में आप बताओ पहला उसका दशा कहाँ से शुरू होता, मेजर प्रोग्रेशन अगर रेट्रो जुपिटर है तो 11 नंबर साइन से। कैप्रिकॉर्न। हमेशा वहीं से शुरू होगा, लेकिन कितने साल के लिए होगा, 4 साल के लिए। ठीक है, ये जो है आपका एडिट कर देते हैं और डूडल करके देखते हैं। ये आपका 4 साल के लिए, इधर 4 साल के लिए। ठीक है, एक अब क्वेश्चन था बताओ। जी यहाँ पे, it has to go back 20 degrees, then why will it not take 8 years and only take 4 years? वो तो उसी साइन का जितना भी बाकी बचा हुआ है ना, आपको पहले उसको देखना है। अच्छा, अब तो दो, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होगा मैं करूंगा, पहले रूल देख लीजिए। रूल कहता ठीक है है। कि रेट्रो है तो मेजर प्रोग्रेशन भी उसी साइन से शुरू होगा, और जितने टाइम बचा है उतना वो साल आप देखोगे। तो 4 साल देखे, आगे जी, मॉडिफाई करना होगा तो देख लेंगे, बट लॉजिक हैज टू बी ठीक है, अंडरस्टूड। अभी अंडरस्टूड। ये 12 साल होगा, यानी 16 साल तक कौन से हाउस में रहेगा जुपिटर। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न। साइन में। अब वो रेट्रो का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 28 साल तक कहाँ पे रहेगा, 12 5 साइन में। दूसरा साइड अभी 40 तक यहाँ पे रहेगा। तो आप देखो सारा बदल गया पूरा स्कीम। दूसरे में क्या हो रहा था, 4 यहाँ पे हो रहा था, 16 यहाँ पे हो रहा था, 28 यहाँ पे हो रहा था। अब रिजल्ट ही बदल गया। तो आप ऐसे कैसे समझोगे, दो इंसान को देख के, एक का रेट्रो जुपिटर ले लो और एक का जुपिटर ले लो, सेम एज में हैं दोनों, 4 महीने के गैप में जब जुपिटर रेट्रो होता है, और उनका लाइफ को देखो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा कौन से साइन का रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि अभी तक मैं साइन वाला रिजल्ट बताया नहीं हूँ, क्योंकि हम एडवांस कोर्स में पढ़ रहे हैं। साइन, राशि, ये सारे अगर मैं मिक्स कर दूंगा ना, तो फिर पता चला आप जो है आगे ही नहीं बढ़ पाए, आप पीछे चले गए। अभी तो हम ऐसे चीजें पढ़ेंगे जिसमें हम प्रोग्रेशन देखेंगे, दशा कैसे कैलकुलेट होता है मैथमेटिकली देखेंगे, राइन में कौन है वो देखेंगे, और फिर रिजल्ट बाद में निकालेंगे। रिजल्ट नहीं निकालना है अभी, रिजल्ट तब निकालेंगे जब एक फॉर्मूला को हम ढंग से समझ जाए। अभी तो हमने जुपिटर ट्रांजिशन नहीं समझे हैं, शनि का ट्रांजिशन नहीं समझे हैं, रेट्रोग्रेड का नहीं समझे हैं, राहु केतु का नहीं समझे हैं, तो इसीलिए खिचड़ी बन जाएगा। और आपको बाद में लगेगा, इतना पढ़ने के बाद लग तो रहा था बहुत समझे हैं, कुछ भी नहीं समझे। मैं वो करना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि ज्ञान का गंगा बह रहा है, शिव जी के मस्तक पे गंगा जी बह रही हैं। हमें थोड़ा सा एक बूंद भी मिल जाए हमारा काम हो गया, लेकिन वो बूंद जो है एक्चुअल में गंगा जी का अमृत धारा होना चाहिए। और ये फॉर्मूला ऐसे ही है, छोटा छोटा फॉर्मूला है। अभी मैं कभी भी यहाँ पे गारंटी नहीं दूंगा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। कल अगर पता चला ये गलत है तो हम उसको सुधारेंगे, क्योंकि हमारे तो क्लासिक्स ही एक दूसरे को सही नहीं कहते हैं। और हम यार कुछ कह रहे हैं तो दूसरा ऋषि और कुछ कहते हैं, है ना। भृगु ऋषि कुछ कह रहे हैं तो उनका बेटा और जैमिनी और कुछ कह रहे हैं। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी इसीलिए है क्योंकि आप देखिए हमारा जो मन है ना, सभी का मन का कारक चंद्रमा है, लेकिन वो मन में ही इतने सारे भेद हैं कि भगवान को भी नहीं पता है कि इंसान कैसा सोचता है, क्या कर सकता है, कौन से परिस्थिति में उसका बिहेवियर पैटर्न क्या होगा। तो इसीलिए रिजल्ट भी अलग अलग है। उस इंसान का नेचर को समझने के बाद प्रेडिक्शन होगा। जुपिटर चंद्रमा साथ में है, पता चला बीएनएन में चंद्रमा जो है चीटिंग का भी कारक है, तो पता चला वो इंसान बहुत बड़ा चीटर है।
या उसके साथ बहुत चीटिंग हो रहा है। अब चंद्रमा माँ भी है, तो आप कैसे जोड़ोगे दोनों चीजों को? कहीं पे चंद्रमा और जुपिटर है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। एक जीव कारक चीज और एक जो है निर्जीव कारक चीज, दोनों को मिलाते हैं। कभी जीव कारक के साथ जीव कारक नहीं मिलाते हैं। तो पता चला जुपिटर जीव है, चंद्रमा पैसा है, तो पैसे के साथ जोड़ोगे। और पैसा जो है निर्जीव है। पता चला जुपिटर जो है जीव है और चंद्रमा चीटिंग है, तो चीटिंग जो है वो भी आपका निर्जीव कारक है ना। तो आप ये चीजें समझोगे, धीरे 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 ऐड भी करोगे उसी के अकॉर्डिंग। आगे देखेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, मैं आज सिर्फ प्रोग्रेशन बता रहा था। और जुपिटर का जब रेट्रोग्रेशन होगा तो पहला जितना टाइम बचा हुआ है उसी पे वो आगे जाएगा, नेक्स्ट 12 साल पीछे वाले साइन में। फिर उसका ऑर्डर चेंज होके 3 4 5 6 ऐसे होगा। जहां पे उसका मेजर प्रोग्रेशन है उसी साइन से उसका माइनर प्रोग्रेशन होगा। ठीक है। राहु केतु का पीछे पीछे चलेंगे, शनि का सेम साइन से होगा, लेकिन वो आगे पीछे कैसे हिसाब होगा वो भी हम बात करेंगे, अभी नहीं। उन्होंने शेयर किया क्या या नहीं? सर ये तो है ना। निश्चय जी ने शेयर नहीं किया? सर वही तो था ना चार्ट, कौन सा? अभी खुला था वही तो। जो मैंने दिखाया था? हाँ अभी वही तो, इसलिए नहीं किया मैंने शेयर। जिसमें रीडिंग तो करना क्या है, अरे सेंड करिए जी, कुछ नहीं होगा इसमें, लाइफ में जो है ना। नहीं नहीं, वही वही खुला हुआ था चार्ट, वही तो था। जो मैंने डिस्कशन किया वही वाला चार्ट था। हाँ वही तो था। हाँ जी, तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी है, उसको फिर देखेंगे। तो आप डिलीट क्यों किए, यही कह रहा हूं मैं, उससे क्या दिक्कत नहीं होगा? वो नौमांश के ऐसा कुछ दूसरा चार्ट आ गया था। नहीं, ये फिर वाला चार्ट आपने है ना से, आपका? हाँ यही है, इसी पे तो डिस्कशन हुआ पूरा क्लास में। हाँ हाँ, इसी पे तो डिस्कशन है ना। आपका 23 साल में शादी हुआ था ना? जी हाँ जी। जी। तो देखते हैं ना, 23 साल को देखते हैं। ये 4 साल हो गया। अब देखते हैं, सारा चीजें देखेंगे। 23 तो इसका मतलब है ये आपका, देखिए जी, अब ये जो है हमारा रियल प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, ये 4 साल है ना। उसके बाद ये कौन सा साल हो गया? 4 और 12, 16 साल हो गया। हाँ जी। बाकी लोग भी देखो। जी सर। और जी ये 28 साल तक हो गया, इजंट इट? जी सर। जी तो 23 साल में इनका शादी हुआ है। तो आप ऐसे इसको लीजिए 16, तो ये 17 नंबर साल के लिए हो जाएगा। मैं माइनर प्रोग्रेशन बता रहा हूँ, मेजर के लिए मैं इधर स्टार कर देता हूँ, ये वाले में शादी हुआ है, ठीक है। ओके। अब मैं एज इसमें लिखना शुरू कर देता हूँ। ये कितना लिखूंगा? 17, इधर 18, 19, 20, 21, 22, 23। आगे जी ट्राइन में यस सर। 3 7 11। कैंसिल करेगा? किसके ट्राइन में देखने का, जुपिटर या वीनस का? अरे जुपिटर ट्राइन की। में तो आना चाहिए ना, जुपिटर के ट्राइन में वीनस आ गया कि नहीं? भाई ट्राइन में तो रिलेशन हाँ होगा, तभी तो आ स्ट्रॉन्ग गया। रिलेशन बनेगा। हाँ आ गया। और ये क्या रिलेशन है? 1 7। 1 7, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। यस सर। देखना पड़ेगा, आप ना कैलकुलेशन करोगे। आपके यहाँ पे कितने एज में शादी होता है? वैसे 24 के बाद ही होता है। ऐसे, और आपका लव मैरिज वगैरह था क्या? नहीं लव मैरिज तो नहीं था। नहीं था, क्योंकि राहु भी है ना आपके एक्सिस में, तभी नहीं, पूछ मतलब रहा हूँ। एक सडन, दूसरे को जानते थे हाँ पहले सर, से? नहीं सडन इवेंट था, मतलब 2 महीनों देखेंगे में अब। शादी हुआ अब सर। हम लोग जो है केतु का भी ट्रांजिट देखेंगे 23 साल में। तो मैंने जैसे कहा था ट्राइन केतु का, कैसे, वीनस तो ट्राइन में कैसे आया ये? 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना वीनस से। तो जुपिटर कहाँ के से? ट्राइन में आया। जुपिटर के ट्राइन में। हाँ दैट्स व्हाई या आई आस्क्ड द जुपिटर, क्वेश्चन। या जुपिटर जो है केतु का, जुपिटर का जो नेटल पोजिशन है वहां से ट्राइन में आ गया, ठीक है।
तभी तो केतु को नेगेट किया उसने। बात समझ रहे हो? Sir, जो actually, डिले करा sir, रहा था कारक, उसको there नेगेट are करना। there are actually a lot of exceptions, sir, for this chart. वो देखेंगे, मैं तभी तो कह रहा हूँ। Yeah. मैं आपको एक चीज बताया हूँ। देखिए, अगर 3 क्लास में मैं अगर आपको प्रेडिक्ट करना एक्चुअल में सिखा दूं ना, तो मैं फिर 2-2 हज़ार रुपये कलेक्ट नहीं करूंगा, मैं बेजान दारू वाला ही बन जाऊंगा। बात को समझिए आप, ठीक है? लोग शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अब वो कोई शादी का पर्टिकुलर प्रोडिक्शन कर दे, भाई इस डेट को इस टाइम में आपका शादी होगा, तो आप सोचो उसके पास ना काम का कोई कमी नहीं होगा। लाइफ में छोटे छोटे प्रेडिक्शंस आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको वो भी देखना होगा प्रैक्टिकली कि अगर इंसान का 23 साल में शादी हुआ है तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा था। आप देखो यहाँ पे अगर मेजर ट्रांजिशन है जुपिटर का, तो वीनस कहाँ पे आ गया? सेकंड सेकंड हाउस हाउस पे। फ्रॉम जुपिटर। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हो गया। और इधर अगर आ गया तो आप देखो ट्राइन में आ गया। आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो आपका तो खुद ही का जो रिजल्ट कैंसिल हो रहा है। I यही तो did हमें not देखना है। understand the last part of trine. लास्ट पार्ट ऑफ ट्राइन इसीलिए है मैम, जो हमने इनका 23 साल वाला मेजर देखे ना, ऐसे देखे, ये 4 साल तक यहाँ पे रहा जुपिटर। वहां तक समझ गई, but from the ये fourth house, 16, नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, ये 17 साल हो गया, 18, 19 ऐसे करके जाओगे तो यहाँ पे आ गया जुपिटर, है हाँ ना? फोर्थ हाउस में, हाँ और केतु के साथ आ गया जुपिटर। जी, तो आपका वो नाटाल जुपिटर से ये ट्राइन वाला कॉम्बिनेशन बना रहा है, यानी केतु का इफेक्ट को जुपिटर नेगेट कर रहा है। ठीक है? अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो हाँ, वीनस तो के साथ हम ट्राइन में नहीं देखने एक्सेप्शन का। एक्सेप्शंस को देखेंगे। ठीक है? ऊपर से अगर ये आपका जुपिटर है, तो ये जुपिटर से सेकंड में आ गया वीनस। पहले तो जब फोर्थ में था तो कोई उनके भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं था, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन आ गया। और ये भी आप देखो एंड वाले दशा पे हो रहा है। दिस इज हैपनिंग इन द एंड दशा। तो 23 जब आप लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लोगे 16-17 से शुरू करके। तो हम देखेंगे ये भी एक्सेप्शन में आता है कि नहीं। आई हैव टू सर्च। और बिल्कुल देखिए, कहीं पे किसी का भी गलती हो ना, उस पे मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करता, क्योंकि मेरा पहला काम है टू गिव प्रॉपर इनपुट एंड ट्रू इनपुट टू माय स्टूडेंट्स। उसके लिए चाहे मुझे 4 बार सॉरी बोलना पड़े, 4 बार मुझे अपने थ्योरी को ठीक करना पड़े, तो हो सके नेक्स्ट 2 साल बाद जब मैं कोर्स करूंगा तो ये सारे मेरा काम में आएंगे। इतना तो ज्ञान भगवान ने दे दिए हैं कि हम चीजों को जो है समझने के लिए और समझाने के लिए एक्सेप्ट कर पाएंगे सभी को। आपका सही क्वेश्चन कहीं पे भी होगा तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। नहीं कह पाऊंगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा या नेक्स्ट में बताऊंगा। हाँ जी संतोष जी बताइए। Sir, I just want to add one more thing, sir. हम्म Here, हम्म the thing is that when Jupiter entered into Aries from 7 हम्म to 28, हम्म around 28, there was हम्म, an imaginary exchange between Mars and Jupiter. जी, So, एक्सचेंज भी है इसमें। so something happened with the native, which we don't know the context, that triggered हम्म, the marriage. That's why in the group I haven't told anything, because without knowing the proper context of the native, we can't say anything on the blind side maximum. There are some exceptional cases, depends upon the other person charts, family charts, and also with the native. There might be some अच्छा पूछते हैं double. ना। अच्छा निश्चय जी, ये जी। मैरिज जो है आपका एक्चुअल में कौन ठीक किया था? मतलब मैं आपका मीडिएटर कौन था, यानी किसके ओर से प्रस्ताव आया था? मेरे आपके कोई? फादर के फ्रेंड लेके आए थे रिश्ता। जी हाँ जी, हाँ जी, फादर के फ्रेंड लेके आए थे ना। देखेंगे आगे, मैं जब ये करूंगा आई विल अगेन कम बैक टू द चार्ट। ठीक है? विल सी कि नेगेट सर कैसे ये होता है। हाँ सर, ये आगे और पीछे वाला जो प्लेनेट का जो कंसेप्ट समझा है आपने, तो इसमें हम्म, जुपिटर मर्क्यूरी के मतलब वो आगे जा रहा है, मतलब उस टाइप जा रहा है, तो बाकी सब प्लैनेट्स कैसे भी इसमें प्रेडिक्ट करेंगे मतलब। तो देखेंगे। मार्स पहला तो पीछे है जुपिटर प्रेडिक्शन के। है ना, पहला जो प्रेडिक्शंस है, पहले तो आप जितने ट्राइन वाले रिलेशनशिप के प्लैनेट्स हैं ना, उनका लिस्ट बनाएंगे आप। ठीक है? पहला, ये हम्म, सारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाले प्लैनेट है ट्राइन वाले, फिर उनको डिग्री वाइज अरेंज करेंगे।
सबसे कम डिग्री वाला, सबसे ज्यादा डिग्री वाला, और बीच में जो जैसे भी डिग्री है उसका डिग्री के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप करेंगे, है ना। उसके बाद एक प्लैनेट के आगे पीछे कौन से प्लैनेट है उसको भी आपको देखना है। जैसे जुपिटर के आगे प्लैनेट है, पीछे कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है। ऐसे सूर्य और राहु हैं और फिर वीनस है, तो आपको यहाँ पे भी देखना है, सूर्य से आगे वीनस है, सूर्य से पीछे मरकरी है ना। तो इनका भी, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव हाउस में जो प्लैनेट्स हैं उनको, और जो ट्राइन में प्लैनेट्स है, तो आप देखो सूर्य किसके ट्राइन में है? मार्स। मार्स। मार्स के ट्राइन में, तो सूर्य, राहु और मार्स का एक ट्राइन बनेगा, है ना। इनका रिजल्ट देखना पड़ेगा, सूर्य, मार्स और राहु। तो एज प्रेडिक्शंस जो है हमेशा जुपिटर के बेस पे होगा। तो उस हाउस को जुपिटर जब भी एक्टिवेट करेगा, तो उस हाउस का एक्टिवेशन के टाइम में मार्स, सन और राहु का क्या रिजल्ट है वो देखेंगे। अभी इसीलिए मैं रिजल्ट बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है और हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन आपको पहले उनका ग्रुप बनाना होगा जिनके बारे में आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो। जैसे मानिए जॉब के बारे में हम बात करेंगे, तो कोई यहाँ पे देख के बताएगा कि कौन से एज में पहला जॉब करने का कंडीशंस बनता है इस जातक का? 23 again. एनीबॉडी एल्स? पहले 24. तो मुझे रिलेशन बताओ, जुपिटर और सैटर्न के बीच क्या रिलेशनशिप है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है? पहले वहीं से शुरू होगा, सारा चीजें ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। रिलेशनशिप कौन से हाउस में वो बैठ के एक दूसरे के साथ जो है कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इज देयर एनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन? No, sir. No. लगती नो ना, नहीं। इसका मतलब है कि जॉब में जो है बहुत इजी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, स्ट्रगल होता है, मेहनत बहुत करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? आप अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अर्निंग नहीं कर पाते हो, फाइनेंशियल ट्रबल होता है। अब उसको हम लोग जो है दूसरे दूसरे फॉर्मूले से भी देखेंगे, क्योंकि आप देखो ट्राइन का कंडीशन अगर देखोगे तो मून, सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन है ना। तो सैटर्न का मतलब कर्म होता है। तो आपको ये एज कैलकुलेट करने के लिए जुपिटर सैटर्न का प्रोग्रेशन देखोगे, लेकिन सैटर्न का नेचर को समझने के लिए उसके ट्राइन को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। मम्मी का हेल्थ आपका कैसा रहता है निश्चय जी? मम्मी तो एक्सपायर हो गए, कब हुए? मोर देन 16 years। मोर देन 16 बार। देखे आप जो है, जब भी कोई प्लैनेट वीक होता है तो उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है। मेरे पूछने का मकसद यही था कि आप देखो यहाँ पे जो भी आपका प्रेडिक्शन होगा वो आपका प्रोग्रेशन और राशि पे रहा कंडीशन और उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आप देखो चंद्रमा है, शनि है, उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर उसमें जो है आपका बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आपको उसको भी अरेंज करना पड़ेगा, मून, सैटर्न एंड मरकरी। अब देखेंगे अलग अलग प्रेडिक्शंस, अलग अलग कॉम्बिनेशन को समझेंगे, लेकिन पहले प्रोग्रेशन समझ जाओ ताकि हम एज के बारे में बात करें। कौन से एज में आपने फर्स्ट जॉब किया आपका निश्चय जी? आप तो बिजनेस में है ना? 36। बिजनेस में है ना आप? नहीं, अभी जॉब कर रहे हैं 36 में ये। हाँ 36 में। अब तो देखो जुपिटर और सैटर्न का रिलेशन निकालो 36 में, बाकी लोग पहले बिजनेस किए थे। पर सर जुपिटर से नेक्स्ट मरकरी है, तो थोड़े दिन बिजनेस शुरू कर रहा है ना। बिजनेस तो किए हैं, वो कह रहे हैं। मैं एज बताने के लिए कर रहा हूँ, 36 में कोई जॉब अगर कोई कर रहा है तो आप उस टाइम में कॉम्बिनेशन देखिए, क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है बताइए मुझे, जुपिटर को देख के और प्रभात शनि जी, को। क्वेश्चन था, उन्होंने बिजनेस कौन सी एज में किया था? अब छोड़ो उसको, आप पहले ना उस पर फोकस करो, जो जॉब के लिए वो कह रहे हैं उसको निकालें कॉम्बिनेशन, ठीक है। जॉब जो कह रहे हैं 36 एज में, उसके टाइम में
जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन निकालो। पहले जुपिटर का निकालें, क्या होगा? The major progression एरीज तक जाएगा सर। So बहुत 26 बढ़िया years. है। ये आप, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप चीजों को देखोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। 26 और फिर माइनर वहां से करके ये 27, आपका 28, 29, 30, 29 में 31 सर टोरस में जा रहा है वो। ये आ गया कॉम्बिनेशन 17 36 में, या कितने में जा रहा है? 27 में जा रहा है। 29 में जा रहा है ना, ये पहुंच जाएगा। ये आपका हो गया 12 12 24 4 28, 29 में जा रहा है। 29 में आपका जो है जुपिटर यहाँ पे एंटर कर लिया, है ना। Yes अब sir. देखो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 प्लस में जो है वो जॉब वाला कंडीशन आ रहा है। यानी आप देखो जुपिटर का मेजर प्रोग्रेशन जो है उस एज में यहाँ पे आ रहा है, और जो माइनर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे आ रहा है। यानी सैटर्न का जो मैं पोजीशन बताया था, जुपिटर से पीछे रहे या जुपिटर के साथ रहे तो जॉब वाला कंडीशन बन जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम प्रॉपर वे में कैलकुलेट करेंगे तो 35 36 में आ जाएगा। ट्राइनल रिलेशन, 1/7 रिलेशन, एक आगे रहने वाला रिलेशन, बात समझ रहे हैं, वो पता चल जाता है कैसे प्रोग्रेस करोगे, क्या करोगे लाइफ में। फिर आप शनि का प्रोग्रेशन देखिए, इसको हटा देते हैं और शनि का जो है हम 36 एज में देखते हैं प्रोग्रेशन। शनि रेट्रो है, ठीक है। तो शनि के लिए भी कंडीशंस अलग होता है। जैसे जुपिटर रेट्रो है तो पहले उसी साइन में, फिर उसके पीछे वाले साइन में, और फिर इसमें शनि में क्या होता है, संतोष पहले सर, सर बैक पीछे से ही वाले में कैलकुलेट हो, नहीं कहाँ पे होता है? नहीं सर, for Saturn, लिब्रा साइन में whatever जाएगा सर पहले। whatever I heard is, for Saturn retrograde it goes to the next sign, then in the next round it goes to the previous sign. For example, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, फिर ऐसे चलता है ना। जैसे हम्म, जुपिटर में सेम साइन होके प्रीवियस साइन में जाता है, हाँ, इसमें शुरू से उल्टा ही होता है, प्रीवियस साइन में जाता है ना। इसमें उल्टा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम देखेंगे, लेकिन वो 30 साल वाला कंडीशन से है, तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा। सैटर्न बीच में है तो पहला वाला साइन वो 15 साल के लिए होगा या आपका 25 साल के लिए होगा। आई विल अगेन सी एंड विल डिस्कस, ठीक है, देखेंगे। लेकिन कभी भी आपका ना जो लाइफ में मैक्सिमम रिजल्ट्स हैं दैट कैन बी प्रेडिक्टेड यूजिंग दिस, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, प्रेडिक्ट हो जाता है ना, इट कैन बी प्रेडिक्टेड, है ना। तो आज के लिए इतना ही, 10 बज गया, मैं तो एस्ट्रोलॉजी खत्म ही नहीं होगा, है ना। आज तो समझ में आया होगा आप लोगों को या नहीं आया? Yes sir. देखेंगे, प्रोग्रेशन करा के देखिए लाइफ में। मैंने देखा मेरा जॉब का जो एज था बिल्कुल डट आ रहा है, उसमें शादी का जो है वो प्रिडिक्शंस आ रहा है। वाइफ के लिए देखा, घर में जो मेरे भाभी भैया थे, कम से कम 20 25 चार्ट लेके मैंने देखा, 2 3 में डिफरेंसेस आ रहा है, जो कि मैं जानता हूँ एक्सेप्शंस पढ़ने के बाद हो जाएगा। जहां पे भी डिलेड मैरिज का चार्ट आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ केतु और सैटर्न ट्राइन में है ही है मैक्सिमम चार्ट में। अगर कहीं पे ये नॉल एंड वॉइड हो रहा है तो जुपिटर का बहुत बड़ा पावर होगा, और उसका प्रोग्रेशन को जैसे हमने अभी देखा था उस तरीके का कॉम्बिनेशंस बनेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपका केतु भी बड़ा वीक होता है, तो साइन वाइज भी देखते हैं, तो अगर वीक होगा तो उस कंडीशंस में भी आपका काम बनेगा। जैसे आपका केतु कौन से साइन में है निश्चय जी? सर केतु जो है आपका इस वाले साइन में है ना, केतु जो है आपका लिब्रा वाला लिब्रा, साइन में। लिब्रा। लिब्रा वाला साइन है। सैटर्न भी मंगल के साइन में है, ठीक है। एंड सैटर्न और केतु के पास कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। सैटर्न केतु का जा रहा है, केतु आगे जा रहा है, तो वो भी कॉम्बिनेशंस देखेंगे। एक बार बात करेंगे हम ये चार्ट को लेके, विल डिस्कस, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए, नमस्कार सभी को। हाँ Thank you very much sir. नमस्ते, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ Thanks जी, a lot ओके sir. सर, Good evening नमस्कार। sir. नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार। ऑल आर Namaskar वेरी sir. ग्रेट Thank स्टूडेंट्स। you. हाँ।